जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। साथियों, मैं मोहित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी टॉपर्स में। तो साथियों, आज हमारी मैथ की पहली क्लास है और जैसे काफी बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि उनका एडवांस मैथ नहीं हुआ है, जो लोग ऑफलाइन में पढ़ते थे एडवांस नहीं हुआ है, तो उनको 3D और 2D की दोनों क्लासेस मिलेंगी। तो अभी मैं एक 3D की क्लास डाल रहा हूं और 2D की क्लास भी आपको मिलेगी। यानी कि मेंसुरेशन जो हमारा है, मेंसुरेशन के दो पार्ट होते हैं, 2D और 3D। तो हम 3D और 2D दोनों कराएंगे। 3D की क्लास है ये और 3D शुरू कर रहे हैं क्योंकि 3D के क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन पा रहे हैं। तो साथियों, समय बर्बाद ना करते हुए अपनी क्लास की तरफ को चलते हैं और देखते हैं 3D में हमारा क्या है। तो ठीक है साथियों, 3D में सबसे पहले 3D की बात करते हैं, ठीक है ना। 3D में चलते हैं हम मेंसुरेशन में। अब 3D में सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की। आप हेडिंग डालोगे यहाँ पे साथियों, मैं आपसे बता दूं, यहाँ आप हेडिंग डालोगे क्यूबॉइड। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं अभी। क्यूबॉइड हेडिंग डालोगे साथियों यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। आप क्यूबॉइड हेडिंग डालेंगे, उससे पहले आप ये लिखोगे हेडिंग से पहले 3D, ठीक है। आप क्या लिखोगे 3D। और 3D में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होती हैं। और दूसरी चीज, यहाँ एरिया पूछा जाता है और वॉल्यूम पूछा जाता है साथियों। 3D में आपसे क्या पूछा जाता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, वॉल्यूम मतलब आयतन। क्लियर है साथियों, एरिया मतलब क्षेत्रफल और वॉल्यूम मतलब आयतन। यहां लिख देता हूं आयतन मालूम किया जाता है, या क्षेत्रफल मालूम किया जाता है आपसे। आप बहुत अच्छी तरीके से, आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, सारी चीजें नोट करना, नोट्स बनाते चलना मेरे साथ। अब आगे चलते हैं साथियों। हमारा पहला जो हेडिंग है वो क्यूबॉइड है, ठीक है साथियों। जो पहला हेडिंग है वो हमारा क्यूबॉइड है। यहां से क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ साथियों, घनाभ। क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है, घनाभ। अब घनाभ, ऐसा घनाभ का चित्र है ये 3D में। आपके सामने जो चित्र दिखाया है साथियों, ये चित्र घनाभ का है, ठीक है। ये चित्र हमारे सामने घनाभ का है, ठीक है। अब इससे आगे साथियों, यहाँ ये घनाभ की हाइट है यानी ऊंचाई है, ये घनाभ की चौड़ाई है साथियों, ये वाली चौड़ाई है, और ये घनाभ की लंबाई होती है, ठीक है। ये घनाभ की लंबाई होती है, ये ध्यान रखें। दूसरी चीज, अब पहले फॉर्मूले पे आ जाते हैं उसके, इस वाले फॉर्मूले पे साथियों। ये हमारे सामने एक फॉर्मूला है, हम इस वाले फॉर्मूले पे आ जाते हैं। इस फॉर्मूले में क्या है साथियों, क्या लिखा है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। एरिया ऑफ फोर वॉल्स, इसको हिंदी में कहेंगे हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल घनाभ के चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2l+v इंटू एच, 2l+v इंटू एच, ठीक है साथियों। 2l+v इंटू एच होता है। और दूसरी चीज, इसको लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। लेटरल सरफेस एरिया मतलब हिंदी में इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है साथियों। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जैसे यहाँ पे ये है LSA। LSA का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब हिंदी में कहेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यही होगा साथियों, समझ गए ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं आपको एक भाषाई तौर पे समझाऊं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल साथियों वो होता है इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल। इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यानी कि जो आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पर उस क्षेत्रफल में ना तो छत ऐड होगी और ना ही फर्श ऐड होगा, ठीक है। सिर्फ चार दीवार ही होंगी, उसी को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं, समझ गए। सिर्फ चार ही दीवार ऐड होंगी। और उसके बाद साथियों करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला और होता है, आपके सामने ये है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के फॉर्मूला एक ये है आपके सामने, ये भी होता है, पर ये किसी दूसरी कंडीशन में यूज होता है। तो ये कहाँ यूज होगा मैं आपको बता दूंगा तो क्वेश्चन करते समय। तो आप इसको लिखेंगे,
उसके बाद साथियों आगे चलें, आगे चलने पे यहाँ देखें टोटल सरफेस एरिया, यह है टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला घनाभ के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है साथियों, घनाभ के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है आपके सामने। कोई दिक्कत है? मैं मानता हूं यहां आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2LV BH और HL होता है ये टोटल सरफेस। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है साथियों, मैं आपसे बता दूं, चार दीवारों का क्षेत्रफल तो होता ही है, प्लस उसमें छत का क्षेत्रफल भी ऐड होता है और नीचे फर्श का क्षेत्रफल भी ऐड किया जाता है, उसको टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, हाँ आगे, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऐसे कह सकता है, हिंदी में लिखोगे इसको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। उससे आगे चलते हैं साथियों वॉल्यूम। ये वॉल्यूम हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है वॉल्यूम, तो हिंदी में कहेंगे इसको आयतन। क्या कहेंगे साथियों? इसको आयतन कहेंगे। दूसरी चीज, आयतन तो कहेंगे इसको, आयतन होता क्या है मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपके जिस रूम में बैठे हो, मान लो गांव में बहुत से लोग होते हैं जो गांव में चारा वगैरह उगाते हैं। अब चारा उगा के जो सूखा चारा हम भूसा कहते हैं, जिसको भूसा एक रूम में बंद करते हैं ना, तो ऐसे समझो जो रूम है उसके अंदर कितना भूसा आ सकता है, कितना स्पेस है उसके अंदर, उसके अंदर जितना स्पेस होगा उसी को हम कहते हैं वॉल्यूम, की कितना भूसा इसके अंदर डाल सकते हैं, वो वॉल्यूम में ही तो डालोगे। समझ गए मेरी बातों को? चलो आगे चलते हैं। आगे है साथियों, हम बात करते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला एक ये भी होता है, तो वॉल्यूम को फॉर्मूले लिखेंगे ये भी हम। उसके बाद लास्ट है डायगोनल की बात करते हैं साथियों। इसमें डायगोनल होता है विकर्ण, इसको हिंदी में आप लिख सकते हो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला आप लोगों के सामने ये है। और साथ ही जितने मैं फॉर्मूले लिखाता रहूं, आप सारे फॉर्मूलों को ऐड करते जाना, नोट्स बनाते जाना, और हम आगे क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है साथियों, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्यूबॉइड। अगला हेडिंग डालोगे आप साथियों क्यूबॉइड। आपके सामने क्यूबॉइड है, तो आप हेडिंग डालोगे क्यूबॉइड। ठीक है भैया, और क्यूबॉइड आप बना दोगे ये हमारे सामने क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड को कहते हैं हिंदी में घन, तो हिंदी में इसको साथियों कहते हैं घन, इसको हिंदी में कहते हैं घन। अच्छा, घन की प्रत्येक, ठीक है, भुजा की लंबाई समान होती है। मान जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भुजा है साथियों, ये भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई, 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 इसकी लंबाई, इस वाली की भुजा की लंबाई, सब भुजा की लंबाई, टोटल जितनी भुजा आपको दिख रही है उन सब की लंबाई समान होती है, बराबर होती है, उसको कहते हैं घन। ठीक है, घनाभ में सबकी लंबाई अलग अलग होती है। समझ गए? तो घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है ये। घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है साथियों, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का घन का फॉर्मूला है ये। क्लियर है? समझ गए हैं साथियों? अब आगे, अब बात करता हूं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आगे चलते हैं टोटल सरफेस एरिया, TSA लिखा है, इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो है ही, इसमें छत का भी क्षेत्रफल है और नीचे फर्श का क्षेत्रफल भी है, इसको कहते हैं हिंदी में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ गए? अब इसके आगे चलते हैं साथियों, आगे की बात करते हैं। उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब साथियों आयतन। अब ये आयतन का फॉर्मूला है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला है ये घनाभ के आयतन का फॉर्मूला है। और उसके बाद साथियों बात करता हूं मैं विकर्ण की, तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है साथियों, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला आपके सामने ये रहा है। ये चीजें आप लोग समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से। चलो आगे चलते हैं, इसको आज फॉर्मूले खत्म कर देते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, हमने घन पढ़ लिया, घनाभ पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम सिलेंडर की। ठीक है साथी, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। हाँ, अब बात करते हैं हम सिलेंडर की। सिलेंडर का मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब होता है बेलन। या आपके सामने हेडिंग लिखा सिलेंडर, इसका मतलब होता है वेलन।
तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं बेलन। ठीक है, अब बेलन होगा तो बेलन में बात करते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दिया लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है साथियों, वो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यानी कि चारों तरफ का क्षेत्रफल ये होता है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है साथियों ये। आप कहोगे ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। चलो, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? चारों तरफ का क्षेत्रफल। अब चार दीवार का तो नहीं कह सकते, चारों तरफ का। ये जो है ये बेलन है, इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल होता है। पर साथियों इसमें जो है ना तो छत ऐड होती है, चारों तरफ का क्षेत्रफल साथियों ये वाला, ये चारों तरफ का क्षेत्रफल ये वाला, ना तो इसमें छत ऐड होती है और ना ही इसमें बेस नीचे का फर्श ऐड होगा, समझ लो ये वाला। ठीक है, तो ये होगा चारों तरफ का क्षेत्रफल। इसको कहते हैं हिंदी में बक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है साथियों, क्या कहेंगे? बक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बक पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके सामने हो गया साथियों ये। अब इससे आगे अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होगा। और साथ ही संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या आता है मैं आपसे बता दूं, चारों तरफ का क्षेत्रफल तो होगा ही, प्लस में छत का क्षेत्रफल भी होगा, नीचे बेस का क्षेत्रफल भी होगा। ये तीनों चीजें ऐड होती हैं। इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। मेरी बातों को समझ चुके हैं? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब साथियों अगले पे चलते हैं। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके वॉल्यूम की यानी कि आयतन की। तो इसके आयतन का फॉर्मूला साथियों आपके सामने है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसे अच्छे से लिख दें, पाई आर स्क्वायर एफ एच। समझ गए मेरी बात को? ये बात मेरी आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं साथियों। इससे आगे लिखते हैं, तो अभी मत उतारना सारी चीजें, ये उतार लिया आपने फॉर्मूला, चलो अच्छी चीज है। अब उसके बाद मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा। अब उसके बाद जो फॉर्मूला है तो यहां लिखना द वॉल्यूम ऑफ ए ए और यहां एक शब्द छुटा है होलो, यहां एक शब्द छुटा है होलो। होलो, इसके बीच में एक शब्द लिखना होलो, द वॉल्यूम ऑफ ए होलो सिलेंडर यानी कि खोखले बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, हिंदी में कहेंगे खोखले बेलन का क्षेत्रफल। वो आयतन, खोखले बेलन का आयतन, आयतन। ठीक है ना? द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर मतलब खोखला, खोखला बेलन। तो खोखले बेलन का आयतन आप लिख सकते हो हिंदी में, खोखले बेलन का आयतन। ठीक है ना? तो वहां होलो सब छुटा है। तो खोखले बेलन के आयतन का जो साथियों फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपके सामने ये नीचे है। ये वाला फॉर्मूला आप ऐड करना, ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं, वो मैंने सिद्ध करके लिखा है वो। ठीक है ना? उसी से ये बनाया, तो आप इसको लिखना। आप ऊपर वाला लिखना चाहो ऊपर वाला भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नहीं लिख सकते। आप ऊपर वाला भी लिख लो, ठीक है, नीचे वाला भी लिख लो। दोनों फॉर्मूले हैं, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। आप समझ गए चीजों को? ठीक है, अब बात करते हैं साथियों कोण। कोण, कोण हिंदी में क्या कहते हैं इसको? ये कोण है, आप हेड में डालोगे कोण। इसको हिंदी में कहते हैं शंकु। हिंदी में कहेंगे इसको शंकु। हिंदी में कहेंगे इसको शंकु कोण। कोण जैसे बर्थडे टोपी होती है ना आपकी, हाँ उसी प्रकार की है कोण। हिंदी में कहते हैं इसको कोण। चलो आगे, शंकु, वो इंग्लिश में कोण और हिंदी में कहते हैं इसको शंकु। अब साथियों बात करते हैं इसमें फॉर्मूलों की। तो इसमें फॉर्मूले की बात करते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि बक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बक पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला साथियों ये होता है हमारे सामने। बक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? इसके चारों तरफ का फॉर्मूला होता है। चारों तरफ का क्षेत्रफल होता है ये चारों तरफ का। उसमें नीचे वाला फर्श ऐड नहीं होगा, ऊपर तो छत है ही नहीं इसके। ठीक है ना? तो नीचे का फर्श ऐड नहीं होगा इसमें, ये ध्यान रखें, नीचे का ये ऐड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब आगे करते हैं, चित्र भी साथ बनाना साथियों। अब नेक्स्ट की बात करें। अब उसके बाद करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया साथियों होता है
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है ये चारों तरफ का क्षेत्रफल के साथ नीचे का फर्श का क्षेत्रफल भी ऐड होगा। समझ गए मेरी बातों को? चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं साथियों। आपने ये भी देख लिया, टोटल सरफेस एरिया देख लिया। अब इसके बाद है हमारे सामने वॉल्यूम, इसके आयतन का फॉर्मूला। तो आयतन का फॉर्मूला साथियों ये होता है हमारा वॉल्यूम, मतलब आयतन का फॉर्मूला हमारे सामने ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 ये ना लिखना आप साथियों, ये नहीं लिखना, ठीक है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, समझ गए। 1/3 पाई, ये पुराना यहाँ पे पुराना कॉपी होके आ गया तो आप इसको नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ठीक है ना। ये पिछले वाला ही कॉपी होके यहाँ को किसी तरीके से आ गया आया है। अभी आप इसको लिखना ना, कुछ मत लिखना इसके बारे में, ठीक है साथियों, इसको नहीं लिखेंगे। आप इतना लिखोगे, इसका वॉल्यूम आयतन का फॉर्मूला ये है, आप इसको मत लिखना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये आगे जो आने वाला है ना, ये जो मैंने लिखा पिछला कॉपी नहीं हुआ, ये हुआ है आगे स्पेयर, गोले का खोखले गोले का आयतन का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, तो वो कॉपी होके आ गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप इसको ऐड मत करना, जो मैं कहूँ आप उसको ऐड करो बस। चलो साथियों नेक्स्ट चलते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं आगे। ये है, ये वाला कॉपी उस तरह से हुआ। अब देखो अब साथियों यहां देखें, यह स्पेयर मतलब गोला, ठीक है ना। इसको हिंदी में डालोगे आप गोला, हेडिंग डालोगे गोला, स्पेयर मतलब गोला। स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम का जो इसका वॉल्यूम आयतन जो होता है, इसका आयतन का फॉर्मूला साथियों, ठीक है, इसके आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब। अच्छा, उसके बाद है साथियों लास्ट टाइम पे यहाँ पे ये चीज कंडीशन आपके सामने जो है, इसको देखें, ये क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ ए होलो स्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ ए होलो स्फीयर आपके सामने लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ ए होलो स्फीयर। तो द वॉल्यूम ऑफ ए होलो स्फीयर मतलब खोखले गोले का आयतन, खोखले हिंदी में लिखेंगे खोखले गोले के आयतन का फॉर्मूला है आपके सामने ये 4/3 पाई और ब्रैकेट में r³ माइनस r³, 4/3 माइनस, ठीक है, 4/3 पाई r³ माइनस r³। ये चीजें आप लोग समझ चुके हैं। अब भैया आगे चलते हैं, हम इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं, अपनी आगे की तरफ चलते हैं। आप लिखो हेमीस्फीयर, आप हेडिंग डालोगे हेमीस्फीयर साथियों, ठीक है। ये है हमारे सामने हेमीस्फीयर, थोड़ा सा छोटा करते इसको, हाँ हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर की बात कर रहे हैं साथियों हम, ठीक है। हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोले में टोटल सरफेस एरिया, आप ये तो समझ गए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भैया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके सामने हो गया भैया, ये टोटल सरफेस एरिया वो लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आगे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये हो गया, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद करते हैं इसके आयतन की बात। तो आयतन का फॉर्मूला आपके सामने ये हुआ साथियों, आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन का फॉर्मूला हुआ 2/3
2/3 पाई आर का क्यूब, 2/3 पाई आर का क्यूब। समझ गए साथियों। अब इन सारे फॉर्मूले को लिखेंगे, अपनी कॉपी में ऐड करेंगे, सारे फॉर्मूले लिख लो। मेरी गारंटी है, मैं 101% गारंटी ले रहा हूं कि आप इन फॉर्मूलों को याद कर लो और जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वो लिख लो, कर लो। आपके चाहे वो एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, ठीक है, यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, आप 100% इसका क्वेश्चन बना के आओगे, ठीक है। हाँ, 3D का क्वेश्चन आपकी कॉपी से ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। 101%, 101% कह रहा हूँ, 100% नहीं, 101% कह रहा हूँ, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, 101%। चलिए साथियों आगे चलते हैं। आगे अब बात कर सकते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, मैं क्वेश्चन को पढ़ के सुना देता हूं आपको। क्वेश्चन में क्या है साथियों, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से, यहां पढ़ देता हूं, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो अब उसके आगे पहला क्वेश्चन है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें, दूसरा आयतन ज्ञात करें, तीसरा विकर्ण ज्ञात करें। तो मैंने तीनों के फॉर्मूले लिखाए हैं, आप डायरेक्टली फॉर्मूले से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है साथियों। मैं थोड़ा सा ऊपर करना चाहूंगा क्वेश्चन को करने के लिए, थोड़ा सा ऊपर, इसको ज्यादा नहीं, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश वाला छुपा दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पहले क्वेश्चन को हम करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये पहला क्वेश्चन, पहला कहता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। तो साथियों एक घनाभ कहा है उसने, एक ठोस घनाभ है, घनाभ लिख दिया, इसमें घनाभ भय बनाना, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा घनाभ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ठोस घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो इसके टोटल सरफेस, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, यहां लिखा टोटल सरफेस एरिया इंग्लिश में। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है साथियों, मैंने लिखाया था आपको 2LV प्लस BH प्लस HL, ठीक है। 2 की जगह आप 2 लिखो, LV की जगह आप L की जगह L, लंबाई कितनी दी है साथियों, देखो यहां लिख देता हूं, लंबाई दी है आपको 6, चौड़ाई दी है आपको 20, चौड़ाई 5, ठीक है, और ऊंचाई दी है आपको 3, ये ध्यान रखें। तो अब इस जगह लिखोगे लंबाई दी है 6, चौड़ाई दी है 5 प्लस चौड़ाई दी है 5, ऊंचाई दी है 3 प्लस ऊंचाई दी है 3। ओह ये हट गया साथियों, मैं दोबारा से इसको लिख देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया, वहां पे हाथ टच हुआ कट पे तो वहां आ गया क्रॉस पे, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा 2LV BH और HL, ठीक है। उसके लिए सॉरी साथियों ये गायब हो गया, हमने इतना लिख लिया था, फिर से यहाँ लिख देता हूँ, लंबाई हो गई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई साथियों 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई H हो गई 3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ फॉर्मूला लिखोगे कि 2, यहाँ तो 2 तो लिखना भूल गए, 2L कितना है 6, V कितना है 5 प्लस B है 5, H है 3, H है 3 और L है 6। साथियों आपने इसको सोल्व किया, 2 की जगह 2, 6 पंजे 30 प्लस 5 तिया 15, 15 हो गया, प्लस 6 तिया 18, 18 हो गया, ठीक है। इन सबको जोड़ दिया आपने, 2 गुणा में 63, 63, तो दोनों की गुणा करेंगे 126, 126, तो यहाँ आगे लिख देता हूँ, जगह नहीं है, 126, ठीक है। तो इसका 126 सेंटीमीटर, ठीक है ना, हाँ सेंटीमीटर। इसने कहा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, संपूर्ण, तो क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का साथियों, ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो जल्दी से नोट कर लें इसको, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है साथियों, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि इसका आयतन ज्ञात करें साथियों, आयतन ज्ञात करें।
तो इसके आयतन का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और लंबाई इसमें दी है 6, चौड़ाई दी है 5 और ऊंचाई दी है 3। आप साथियों तीनों की गुणा करेंगे तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा वो देख लेते हैं, पढ़ेंगे साथियों। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये है, इसका विकर्ण ज्ञात करें। तो विकर्ण के फॉर्मूला लिखोगे डायगोनल का। तीसरा क्वेश्चन, विकर्ण मतलब डायगोनल। ठीक है, हम बात करते हैं डायगोनल की। तो डायगोनल है साथियों इसका रूट है, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L कितना है, लंबाई कितनी है 6 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है 3 का स्क्वायर। आप लगाओगे साथियों ऊपर से रूट। अच्छा, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। आप साथी सबको जोड़ेंगे, आपने सबको जोड़ दिया, कितना आ गया 70, और रूट 70 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। मेरी बात आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी समझ चुके हैं। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है साथियों ये। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को उसके बाद हम सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो वहां थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप यहां लिखना ये है सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जगह लिखना सेंटीमीटर। समझ गए मेरी बात? हाँ, यहाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर है। आगे, एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं क्या है। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां इसकी जगह लिखना वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, दूसरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तीसरा है आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो साथियों पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लें एक बार, फिर दूसरा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, दूसरे क्वेश्चन का पहला सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है साथियों। वो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है ना, उसको बनाने में, थोड़ा जल्दी करने में सारी चीजें, कुछ चीजें मिस्टेक होंगी। जहां मिस्टेक होगी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ मिस्टेक है भैया। ठीक है ना, इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में थोड़े सा करने में वो मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मैं बताता रहूंगा कहाँ गलती है और कहाँ सही करना है आपको। चलिए आगे, अब सोल्व करते हैं एक एक करके। तो साथियों यहाँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखना है इसका आपको। ठीक है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले क्वेश्चन में लिखना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया, इंग्लिश में कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, मैं तो इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये होता है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। ए कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ये दिया है 8 सेंटीमीटर। तो 4 की जगह 4 और इसकी जगह 8 गुणा में 8, 8 का स्क्वायर होता है साथियों 64। ठीक है ना, 4 की जगह 4 और 8 के स्क्वायर 64, और दोनों की आप जब गुणा करोगे तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। मैं आपसे कहूंगा दूसरा क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं। दूसरा कहा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है साथियों 6a स्क्वायर। तो 6 की जगह 6 लिख दिया, a की जगह लिख दिया आपने 8, 8 का स्क्वायर मतलब 6 गुणा में 64 लिख दिया। अब दोनों की गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 384।
384 सेंटीमीटर स्क्वायर करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड में कोई जगह नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है साथियों, समझ गए होगे मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया दूसरे क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, आयतन। ठीक है ना, तो आयतन का फॉर्मूला जो होता है साथियों, इसका आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है एक क्यूब, वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने का, आयतन निकालने का फॉर्मूला है साथियों एक क्यूब, एक का क्यूब। और ए कितना है 8, 8 का क्यूब 512, 512 सेंटीमीटर का क्यूब, आयतन में क्यूब लिखोगे, ये हमारा आंसर है साथियों। क्लियर है, सारी चीजों को समझ चुके हैं आप। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो साथियों, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं हम अपना। ये ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़े। एक शंकु की त्रिज्या है, ठीक है ना, आप इसकी जगह लिखना, अब एक शंकु की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, एक शंकु की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। एक शंकु की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, आप ये लिखना। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो एक शंकु की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो मैं लिख देता हूं आर है 24, और इसकी ऊंचाई मतलब हाइट है कितनी साथियों, 7 सेंटीमीटर। तो पहला है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। पृष्ठ, ये करना, इसको करना पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यह पृष्ठ है। ठीक है ना, ये जो है पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये संपूर्ण पृष्ठ लिखा है साथियों यहाँ पे ना, तो संपूर्ण पृष्ठ लिख ले ध्यान से। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया, पहला क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है साथियों पाई आर एल प्लस आर। ठीक है ना, एल प्लस आर, ये एल प्लस आर है। पाई की जगह आप लिखोगे साथियों 22/7। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है हमेशा। ठीक है, या 3.14 लिखते हैं, तो ज्यादातर हम 22/7 लिखते हैं, उससे ज्यादा आसानी हो जाती है। आर त्रिज्या दी है 24, और अंदर ऊंचाई दी है 7 और त्रिज्या दी है 24। अब 22 की जगह 22/7 और 24। अब 7 और 24 को आपने जोड़ दिया तो 49 हो गया, गुणा में आपने 49 लिख दिया। अब 7 से काटो, 7 7 49, ये कितनी बार गया, 7 बार। आपने सबकी गुणा कर दी। ठीक है साथी, आपने सबकी गुणा की यहाँ पे। ठीक है, तो गुणा करने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहां थोड़ा सा स्पेस कम है। जब सबकी गुणा आप लिखोगे करोगे तो यहाँ 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा आगे को गुणा करके। आपको 22 की यहाँ दिखा देता हूँ, आप जब इस 22 की, इस 24 की और इस 7 की गुणा करोगे तो ये आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, ये समझ गए हैं आप लोग। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन, आयतन ज्ञात करें। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये होता है साथियों। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह आप 1/3 लिखोगे, पाई की जगह आप लिखोगे 22/7। आर आपको आर स्क्वायर यानी कि 24, त्रिज्या कितनी दी है 24, तो 24 का 24 गुणा 24, और ऊंचाई दी है आपको 7, तो ये हो गया 7। ठीक है साथियों, अब काटा फीटी शुरू कर देते हैं इसमें। चलो काट लेते हैं। अब 7 से काटोगे 7 को, ठीक है, ये बटे में 3, 1/3, इस 3 से काटोगे 3 अट्ठे 24, 8 बार। अब सबकी गुणा कर दोगे। अब सबकी गुणा किसकी करोगे, इस 22 की, इस 8 की और इस 24 की। 22, 8, 24 की गुणा करोगे तो 42 24 आएगा साथियों, 42 24
सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। तो आप इतनी चीजों को समझ चुके हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं अपना। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है। तो साथियों आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे तसल्ली के साथ, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारे सामने ये है, मैं पढ़ लेता हूं एक बार। एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 35 सेमी है। सेमी मतलब सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर लिखा है साथियों, 35 के बाद सेंटीमीटर है, ऐसे समझो। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। वक्र नहीं है, वक्र, रे बनाना उसमें, कै में को रे निकालना। ठीक है साथियों, ये जो है यहाँ कै के अंदर को आप रे निकालना, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, हाँ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन होगा उसका आयतन निकालना है। तो साथियों चलो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन छुप जाएगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी वाला आपको दिखेगा जरूर। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे, कि पहला क्वेश्चन है हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला साथियों आप लोगों को लिखा रखा है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r और ब्रैकेट में h प्लस r। आपको याद होगा ये है। 2 की जगह 2 लिखा, पाई की जगह, पाई का मान कितना होता है साथियों, 22/7 होता है। h कितना, हाइट कितनी दी है आपको, ये r कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। आप देखो 14, त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 14 है, और यहाँ ब्रैकेट में ऊंचाई दी है 35, ऊंचाई दी है आपको 35, ये 35 दी है, तो 35 लिख दिया, प्लस फिर त्रिज्या, और त्रिज्या हमारे पास 14। अब साथियों आगे 2 गुणा में 22/7 इंटू 14, और दोनों 35 और 14 को, 35 और 14 को जोड़ोगे आप तो 49 हो गया, तो गुणा में 49 लिख दिया। अब साथियों काटाफीटी शुरू करें। चलो काटाफीटी हम शुरू करते हैं। तो साथियों इस 7 से आप काट दो, 7 दूनी 14। ठीक है, अब आप सबकी गुणा कर दो। आप जब साथियों सबकी गुणा करोगे तो 4312 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो चीजों को समझ चुके हैं साथियों। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 4 की तरफ को। अच्छा, इसका अभी तो एक ही क्वेश्चन निकला है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको तो अभी हटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। चलो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। चलो साथियों 2 पाई आर एच होता है तो अच्छी बात है। 2 की जगह 2, पाई की जगह में 22/7। आर त्रिज्या कितनी है 14, और ऊंचाई कितनी है 35। 7 से काटो, ये कितनी बार गया त्रिज्या, अभी काटाफीटी दूसरे कलर से करेंगे। ठीक है साथियों, चलो 7 से काटो 14 को, कितनी बार गया, 2 बार। ठीक है, आप सबकी गुणा करोगे 22, 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 35। ठीक है ना, तो सबकी गुणा करोगे आप तो आएगा 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है साथियों, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन इसका, और तीसरा क्वेश्चन है आयतन ज्ञात करना साथियों। चलो हम आयतन ज्ञात करते हैं। आयतन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा आयतन ज्ञात करना, वॉल्यूम, आयतन ज्ञात करना। तो आयतन ज्ञात करते हैं साथियों इसका। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है इसका, वॉल्यूम का। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई
आर स्क्वायर एच। ठीक है साथियों, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आगे पाई की वैल्यू क्या होती है साथियों, 22/7 होती है। ठीक है, 22/7 होती है। आर की वैल्यू कितनी है, 14। आर कितना है, 14। 14 का स्क्वायर तो 14 कर दिया मैंने, वहां पे 14 कर दिया है। थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ उसको। हाँ 14, 14। और साथियों एच ऊंचाई है 35, तो 35 लिख दिया ऊंचाई की जगह। आप अब काटाफीटी शुरू करें, तो काटाफीटी करेंगे तो साथियों 7 से काटो, 7 से काटो इसको। कितनी बार गया, 2 बार। आप गुणा करोगे 22 की, गुणा 2 की, गुणा 14 की, और गुणा 35 की, 35 की। आपने सबकी गुणा कर दी, और सबकी जब गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 21,560। 21,560 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया साथियों। बोलो सभी लोगों को क्लियर है, सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा। जिसे क्लास समझ ना आए साथियों वो पहले बता दे, कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, और कमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, कि आप मुझे पता चलता रहेगा कि आपको क्लास कैसी लगी, तो कमेंट जरूर करेंगे साथियों। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आप लोगों की पूरी पूरी मेहनत करूंगा कि मैं कह रहा हूं कि 101% यहीं से क्वेश्चन आपको दिलाऊंगा। ठीक है, तो बस तो क्वेश्चन यहीं से मिलेगा आपको। चलो आगे नेक्स्ट। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। तो 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हमारे सामने ये है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थोड़ा सा और बड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन में कहा गया है एक ठोस शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा मैं आपसे बता दूं साथियों, कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है, कहा है एक ठोस शंकु है। मान लो एक शंकु है, ये है शंकु। शंकु का चित्र ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे। हाँ, एक ठोस शंकु है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर, इसे भट्टी में गिरा, पिघला दिया। पिघलाने के बाद एक बेलन बनाया गया इसका, ये बेलन बनाया गया। ठीक है साथियों, ये इसका बेलन बनाएगा, और बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, मतलब ये वाली हाइट ज्ञात करनी है बेलन की, ये वाली हाइट। अच्छा एक चीज और बताऊंगा साथियों मैं इसमें, समझ लो, एक नोट पॉइंट लिखना है इसमें, एक नोट पॉइंट। क्वेश्चन तो बाद में सोल्व कराऊंगा, क्वेश्चन से पहले आप एक नोट लिखना। नोट, एक नोट लिखेंगे साथियों। और नोट क्या होगा, मैं पहले बता देता हूं फिर लिखा देता हूं। जब भी किसी वस्तु को पिघला के एक दूसरी वस्तु का रूप दिया जाता है, समझ लो, जब भी किसी एक वस्तु को पिघला के कोई दूसरी वस्तु का रूप देते हैं तो उन दोनों वस्तुओं का आयतन, आयतन हमेशा सेम होता है, वॉल्यूम जो होता है सेम होता है। ठीक है ना, जब एक वस्तु पिघला रहे हो दूसरी वस्तु बना रहे हो तो दोनों का आयतन सेम होना चाहिए। मान लो एक वोल है, वोल को पिघला के आप स्क्वायर बनाओगे, घन घन बनाओगे। ठीक है ना, हाँ, क्यूब बनाओगे, क्यूब, तो उन दोनों का आयतन हमेशा सेम होगा, ये ध्यान रखो। तो लिख लो, जब एक वस्तु को पिघलाकर, जब एक वस्तु को पिघलाकर, जब एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु, वस्तु का रूप दिया जाता है, का रूप दिया जाता है, दिया जाता है, एक वस्तु को पिघला के दूसरी वस्तु का रूप दिया जाता है, तो दोनों का आयतन, दोनों का आयतन दोनों का आयतन हमेशा, हमेशा बराबर होता है।
बराबर होता है तो दोनों का आयतन हमेशा बराबर होता है। चीजों को समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से, बखूबी तरीके से। ठीक है साथियों, चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है वो नेक्स्ट देखेंगे साथियों। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन आयतन का वॉल्यूम का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है साथियों, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं इंग्लिश वाले को छिपाना चाहूंगा, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह बन जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो जगह बन गई है और ये जो है इसको थोड़ा सा मैं हटा दूं यहां से, ताकि आप लोग आराम से इसे और जगह मिल जाए करने के लिए। अब ठीक है, चलो क्वेश्चन है हमारे सामने साथियों। एक ठोस शंकु जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, उसे पिघला के, तो पहले एक ठोस शंकु है तो शंकु का आयतन क्या होगा, हमें पता दोनों का आयतन बराबर होता है। तो हम लिखेंगे भैया पहले शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन जो होता है शंकु, ठीक है ना, तो यहां लिख देता हूं शंकु। शंकु की बात कर रहा हूं। शंकु का आयतन जो होता है साथियों वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर है साथियों किसके, बेलन के आयतन के, बेलन के आयतन। क्योंकि पिघला के बेलन बनाया गया तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है साथियों, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब साथियों मैं 1/3 की जगह 1/3 लिख देता हूं, पाई की जगह मैं पाई रहने दूं। ठीक है, आर, ये जो शंकु है, शंकु की त्रिज्या दी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 लिखोगे यहाँ पे, गुणा में 12 और शंकु की ऊंचाई कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखोगे साथियों 20 बराबर। अब बात करते हैं यहाँ बेलन की जगह पाई है तो पाई लिखोगे गुणा में, बेलन की त्रिज्या की बात करते हैं कि बेलन की त्रिज्या कितनी दी है। बेलन की त्रिज्या, बेलन बनाया जाता है तो इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिखेंगे। और 2 बार है त्रिज्या आर स्क्वायर तो 6 लिख दिया। और बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई निकालने के लिए फिर खाली एच लिखते हैं। अब साथियों काटाफिटी शुरू करते हैं। काटाफिटी शुरू करेंगे तो पाई से तो आप पाई को कैंसिल कर दोगे। ठीक है, अब आप 6 दूनी 12 लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। आगे आप फिर इस 6 से इसको काट दो, 6 दूनी 12 लिखते हो। अब लिखोगे ये है 20 दूनी 40 दूनी 80/3, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं साथियों 80/3। ठीक है, यहां लिख दू 80/3 बचा और बराबर में h है। तो मैं इन दोनों को भाग दूं तो h बराबर लिख सकता हूं, भाग देने के बाद साथियों, भाग देने के बाद मैं लिख सकता हूं h बराबर भाग दे के आया 26 सही 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऊंचाई h की वैल्यू आ गई, ऊंचाई, ये हमारा आंसर है। तो ये आप लोगों को जरूर समझ आया होगा। जिसको समझ ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि भैया समझ ना आया, तो अगली वीडियो में पहले इसी क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर आप जरूर डालें कि ये क्वेश्चन नंबर समझ नहीं आया, तो उस क्वेश्चन नंबर को दूसरी वीडियो में लाके जरूर सोल्व करूंगा। ठीक है साथियों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना, और आपकी 10 मिनट की क्लास है। 10 मिनट में जितने क्वेश्चन होते हैं कर लेते हैं, उसके बाद कल करेंगे। ठीक है, रोज 1 घंटा की क्लास रोज आपको मिला करेगी। तो आपके सामने क्वेश्चन साथियों कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं क्या है। क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, चलो इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, सेमी मतलब सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक समान त्रिज्या का एक शंकु बनाया जाता है। मतलब जितनी त्रिज्या बेलन की थी उतनी ही त्रिज्या का एक शंकु बनाया जाता है।
तो शंकु की ऊंचाई, तो साथियों ये लिखिए ऊंचाई, ये लिखना, ये क्या लिखा है, ये ऊंचाई है, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखा गया है वहां, तो आप लिखना ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई क्या होगी, मैं फिर से समझा दूं, एक ठोस बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है साथियों। चलो मान लो एक ठोस बेलन है, ये बेलन है, इस बेलन की जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी दी है, r बराबर 14, ठीक है। ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर एक समान त्रिज्या का शंकु बनाया गया, मतलब इसे पिघला के और बनाया गया शंकु, एक ये शंकु है, तो इस शंकु की त्रिज्या समान होनी चाहिए, समान त्रिज्या का शंकु बनाया गया, मतलब इसकी भी त्रिज्या 14 ही है, ये ध्यान रखना, इसकी त्रिज्या भी क्या है, 14 ही है, बनाया जाता, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है साथियों। अब शंकु की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो मैं आपसे बता दूं, जब कोई चीज, कोई वस्तु पिघला के दूसरा रूप दिया जाता है तो दोनों वस्तुओं का आयतन हमेशा सेम होता है, ठीक है ना, दोनों वस्तु का आयतन हमेशा सेम होता है। तो वही काम करेंगे हम। सबसे पहले बात करता हूं बेलन की, ये लिखता हूं बेलन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये साथियों बराबर किसके होगा, शंकु के, शंकु, यहां लिख देता हूं शंकु। शंकु, शंकु का आयतन क्या होता है साथियों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आप लिखोगे, और दोनों ये आपस में बराबर है, ठीक है भैया, बराबर है। अब पाई की जगह तो आप पाई रहने ही दें, ठीक है। आर की जगह त्रिज्या 14 है तो 14 लिख दिया, 14 लिख दिया। ऊंचाई कितनी है साथियों इसकी, इसकी बेलन की ऊंचाई जो है वो 20 दी है, 20 लिख दी, बराबर है। यहाँ 1/3 है तो 1/3 है, 1/3 ही लिखना इसको, ठीक है ना, कंफ्यूज ना होना, 1/3 है। गुणा पाई की जगह पाई लिख दो, पाई का मान रखना चाहो तो रख दो, क्योंकि दोनों जगह कटना, आप कहोगे पाई का मान क्यों नहीं रखना, आपकी रखना चाहो तब भी वही आंसर आएगा, तो दोनों तरफ पाई का वैल्यू कट जाएगी। अब 14 की जगह 14 लिखो, त्रिज्या दोनों तरफ सेम है तो 14 है, तो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर 14, और ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है तो ऊंचाई की जगह आप h लिख दो, हाइट ज्ञात करनी है। अब काटापीटी हम शुरू करते हैं साथियों। पाई से पाई चला गया, एक बार 14 और एक बार 14, 2 बार 14 से साथियों 2 बार 14 चला गया। अब इधर कुछ नहीं चला, इस 3 की गुणा इस 20 में कर दो, 20 या 60, ठीक है ना, तो इसकी ऊंचाई जो हो गई, इधर क्या हो गया 60, और इधर क्या हो गया h, यानी कि h बराबर हो गया 60 सेंटीमीटर, h बराबर 60 सेंटीमीटर है, यही हमारा आंसर है। समझ गए साथियों, h बराबर 60 सेंटीमीटर है और यही हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं अपना, और उसको सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है साथियों। चलो आज के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आज, बाकी कल करेंगे, ठीक है ना। आज आपको फॉर्मूले के बारे में भी बताया, तो कम क्वेश्चन हुए, रोज 10 प्लस क्वेश्चन करेंगे, 10 तो करेंगे ही हम डेली क्वेश्चन, ठीक है। उसी से फंसा दूंगा, जब तक आपका पेपर है तब तक आप उसको करते रहें। आपकी त्रिज, और आप कहोगे मेंसुरेशन कंप्लीट नहीं है, तो मेंसुरेशन जितनी करा दी वो भी काफी है। और अब मैं आप लोगों को मेंसुरेशन शुरू से यही चैनल पे मेंसुरेशन का जो 2D है, 2D, ठीक है, ये 3D चल रहा है, 2D मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा यही वीडियो में, आप इसको भी ले और 2D भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है साथियों। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लें आप, क्वेश्चन नंबर 7, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 ये है साथियों। क्वेश्चन क्या है, दो शंकु में से प्रत्येक की त्रिज्या 2.1 है, चलो अच्छी बात है, 2.1 सेंटीमीटर है, और इनकी ऊंचाई 4.1 सेंटीमीटर है, और 4.3 सेंटीमीटर है इनकी ऊंचाई, ठीक है ना, 4.1 सेंटीमीटर और 4.3 सेंटीमीटर। मैं आपको समझा दूं, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एक शंकु है, ठीक है, दो शंकु है साथियों, दो, एक नहीं दो शंकु की त्रिज्या इतनी है, दोनों शंकुओं की त्रिज्या समान है, 2.1 है, और इन दोनों की जो ऊंचाई है वो अलग अलग है। एक की ऊंचाई है 4.1 सेंटीमीटर और एक की है 4.3 सेंटीमीटर है। इससे पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, एक ठोस गोला बनाया जाता है,
तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, होगी यहां लिखना, ये होगी है, ठीक है ना, क्या होगी, इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, गोला बनाया जाता है, ठीक है, समझ गए साथियों। अब आगे ये है आपका क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नोट करें। मैं थोड़ा इंग्लिश वाले को छुपा देता हूँ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, थोड़ा सा हिंदी का छुप गया, कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ कर लेते हैं। अब ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा ब्लैक वाला जो है इसे बढ़ा के ना छुपा देता हूँ, ये थोड़ा सा छुपा दूँ, अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब चलते हैं आगे। अब देखो फिर से दो शंकु हैं, तो दो शंकु हैं, तो मैं ऐसे तो दो बार फॉर्मूला तो नहीं लिख सकता, पहले कर दूं शंकु, शंकु, ये शंकु है, शंकु के बारे में बात कर रहे हैं। तो शंकु का फॉर्मूला, जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो साथियों 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर मतलब इसकी त्रिज्या कितनी दी है ये, तो मैं डायरेक्टली त्रिज्या लिख रहा हूं, यानी आर स्क्वायर लिखना आप, तो त्रिज्या कितना है 1.1, ठीक है, हाँ, और गुणा स्क्वायर है तो दो बार लिखो 1.1, और इसकी ऊंचाई 4.1 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई 4.1 की 4.1 और 1 की है 3, तो कॉमन ले लेता हूं मैं, ऐसे करके लिख लेता हूं, 1 की 4.1 है और प्लस 1 की 4.3 है, और ये बराबर होगा किसके, गोले के। अब बात करता हूं गोले की, गोला बनाया गया तो दोनों का आयतन सेम होगा, तो दोनों का आयतन सेम होगा, तो गोले का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर क्यूब गोले की त्रिज्या पूछी है, तो त्रिज्या आर क्यूब पता नहीं क्या होगी, आर क्यूब ही लिख दो, त्रिज्या पूछी हमसे गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या आर क्यूब लिख दिया। अब साथ ही काटाफीटी शुरू करते हैं। देखो ये वाले 3 से ये वाला 3 काट दो बराबर में, इस वाले पाई से ये वाला पाई काट दो, आप 2.1 और 2.1 की गुणा तो बाद में करेंगे, तो अब इसको ऐसे लिख दे, क्यों लिख दे आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आसान बना रहा हूं आपके सामने। ये 2.1 है गुणा 2.1 ही रहने दें, आप इन दोनों को जोड़ें, ठीक है साथियों, आप इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ के आप क्या कहोगे, जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद साथियों ये आया 8.4, और बराबर में आपके सामने है, थोड़ा साइज पेन का चिन्ह बदल लेता हूं, थोड़ा सा ज्यादा कम हो गया, 4 आर क्यूब। अब साथियों इसके बाद आगे, अब मैं इस 4 से जब इसको काटूंगा तो ये जाएगा 2.1 बार, फिर से मैं लिख रहा हूं, ये जाएगा 2.1 बार, तो ये क्या हो गया साथियों आपके सामने 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, और ये क्या हो गया आर क्यूब। अब साथियों 2.1 3 बार है, तो इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं 2.1 का क्यूब और बराबर आर क्यूब। आप कहोगे भैया हाँ आराम से लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, तो मैं क्या कहूंगा, क्या इस क्यूब से इस क्यूब को हटा सकते हैं, आप कहोगे हटा सकते हैं, तो बचा क्या, आर बराबर क्या बचा 2.1, आर बराबर बचा 2.1 सेंटीमीटर बचा। तो साथियों यही हमारा आंसर है, इसकी त्रिज्या जो है बड़े वाले की 2.1 सेंटीमीटर ही होगी, ये ध्यान रखें। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप जरूर बताएं, और इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं साथियों, धन्यवाद, और कमेंट करना ना भूलें, आपको क्लास में लाइक करना ना भूलें, आपको कंप्लीट मैं करा के दूंगा, यहाँ और टॉपिक भी, आपका जो सेट है आप मुझे सेट प्रोवाइड करा दें, आपके सेट को सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, ठीक है ना, जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो यही सॉल्यूशन होगी। चलो आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद, बाकी कल मिलते हैं।